फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि रांची में अभी मुझे नहीं लग रहा कहीं इतना सर्विसेज अवेलेबल होगा। महाराष्ट्र, बॉम्बे जैसे शहर में जाके इलाज कराना पड़ता है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने इतना सेटअप रेडी किया है। यहाँ पे इवन पेशेंट को हम लोग एडमिट भी कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन पर्पस। ये अभी हमारा 4D रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन यूनिट आया हुआ है जो कि कंप्लीट रोबोटिक वर्जन पे काम करता है। इसमें कमर की नस दब जाती है या गर्दन की नस दब जाती है तो पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन। नमस्कार, बज स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी स्क्रीन पर हैं डॉक्टर आशीष सिंह, जिनका अपना विंग स्टार्ट हुआ है न्यूरो रोबोटिक फिजियोथेरेपी रिस्टोरिंग होप्स, जो कि ठीक आपको कोरकोड़ा चौक के नज़दीक में है, ओम नर्सिंग होम के बिल्डिंग में। सारी बातचीत करेंगे डॉक्टर आशीष सिंह से और जानेंगे कि फिजियोथेरेपी के फील्ड में ये रोबोटिक फिजियोथेरेपी क्या है। सारी बातचीत डॉक्टर आशीष से। सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपको नई वेंचर के लिए। बताएं सर। केशव जी, सर, ये न्यूरो और रोबोटिक फिजियोथेरेपी क्या है और इसमें क्या क्या मशीनरीज अवेलेबल हैं सर, और कैसे हम लोग इसमें जो है पेशेंट को ट्रीट करेंगे सर, ज़रा बताएं। जी बिल्कुल। एक्चुअली अभी तक जो क्लिनिक में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसे लास्ट 5 ईयर से मैं रांची में सर्विस दे रहा हूँ इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी जी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी में जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी राइज कर रही है, जो बढ़ रही है सर, हाँ जी, तो उसके साथ अगर हमारा ट्रीटमेंट को हम अपडेट करते हैं तो पेशेंट रिकवरी बूस्टअप होती है, फास्ट होती है, स्पीडी होती है और पेशेंट को जल्दी राहत मिलता है तो पेशेंट को खुशी होती है जी। तो इसी वजह से जो एडवांस मशीन्स लॉन्च हुए हैं, जो मार्केट में आई है और जिसका रिजल्ट बहुत ही स्पेसिफिक ओरिएंटेड रिजल्ट्स है, तो उस मशीन को यहाँ पे लेके आना और रांची के लोगों के लिए नई नई सर्विसेज को लेके आना इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी जो एक ज़रूरत था, उसको यहाँ पे मैंने कोशिश किया है अपनी ओर से पूरा करने का। और इस क्लिनिक को, जो हमारा क्लिनिक चल रहा था ऑलरेडी 5 साल से रांची में, उस क्लिनिक को मैंने चेंज करने की कोशिश किया है। एक फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन, एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं सर उसको। एक फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि रांची में अभी मुझे नहीं लग रहा कहीं इतना सर्विसेज अवेलेबल होगा। तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बड़े बड़े शहर, पुणे, महाराष्ट्र, बॉम्बे जैसे शहर में जाके इलाज कराना पड़ता है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैंने इतना सेटअप रेडी किया है और यहाँ पे इवन पेशेंट को हम लोग एडमिट भी कर सकते हैं रिहैबिलिटेशन पर्पस। सर, कुछ मशीन दिखाएं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक बार जरा आप दिखाएंगे कि क्या ये मशीन है, उसकी क्या खासियत है सर, जरा एक बार आप बताएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अभी हमारा 4D रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन यूनिट आया हुआ है जो कि कंप्लीट रोबोटिक वर्जन पे काम करता है। और अच्छा, ये बेसिकली ये पूरे तरीके से सर। जी। इसका बेसिक जो फंक्शन होता है वो होता है हमारा कमर के लिए और गर्दन के लिए। अच्छा। जिसमें कमर की नस दब जाती है या गर्दन की नस दब जाती है तो पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन, कभी कभी पैर का काम ना करना, सही से ताकत ना मिल पाना, चल नहीं पाना, तो ऐसी परेशानियों से कोप अप करने के लिए ये जो रोबोटिक मशीन है बहुत ही इफेक्टिव है और लाइलाज है, जिसमें कि पेशेंट को ठीक करने के बाद हो सकता है कि सर्जरी की भी ज़रूरत से बचाया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। और सर कुछ मशीन अगर दिखाएंगे जिसमें कि आगे अगर हम बढ़ते हैं तो। और जैसे कि ये न्यूरो सेंटर हमने बनाया है, तो बेसिकली हमारा मेन मोटिव है कि न्यूरो पे ज़्यादा फोकस्ड रह के पेशेंट को रिकवर करना न्यूरो के केसेस के लिए। जैसे कि ये देखेंगे, ये भी रोबोटिक डुअल टिल्ट टेबल के नाम से मशीन होती है, जिसमें पेशेंट को हम लोग कंप्लीट इस पे बाइंड अप करके पेशेंट को इस पे लेटा देते हैं हम लोग। और लेटने के बाद पेशेंट जिनके पैरों में कोई जान नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, जो अपने पैरों पे खड़ा हो नहीं पा रहे हैं, तो वैसे पेशेंट को ये डे फर्स्ट से ही आप देखेंगे कि ये मशीन जो है कि पेशेंट को खड़ा कर सकता है। अच्छा, वो बेहतर रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जी, ये खड़ा कर देता है क्योंकि ये बिल्कुल रिमोट वर्जन। अच्छा, जैसे बिल्कुल और रिमोट से ये चलते चलते पेशेंट को खुद के पैरों पे ये खड़ा करता है, जिससे पेशेंट की रिकवरी बहुत स्पीड हो जाती है। बहुत सुंदर सर। जी सर, तो ये सब जो पेशेंट आते हैं सर आपके पास, उनको रेगुलर आना पड़ता है या फिर सर एक ही बार या 2 बार उनको आना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, या फिर आप उनको गाइड करते हैं सर कैसे? एक्चुअली देखिए, अभी जो कंडीशन है न्यूरो के केसेस में रेगुलर रहना पड़ेगा। अच्छा। अगर न्यूरो की तकलीफ है तो रेगुलर ट्रीटमेंट चलता है। अगर ऑर्थो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंजरी है तो इसमें हम लोग सेशन देते हैं पेशेंट को। इन द स्टार्टिंग दे विल हैव टू कम फॉर अ रेगुलर सेशन। अच्छा। और जैसे रिकवरी होती है वी कॉल देम फॉर वंस और ट्वाइस अ वीक। ये भी मशीन है सर एक, इसके बारे में? हाँ जी, ये भी रोबोटिक वर्जन पे ही आई के ट्रेनर है
जो जी। कि कम से कम 150 केजी तक के पेशेंट को मैक्सिमम कैरी कर सकते 150 तक, अच्छा। 150 केजी का भी अगर पेशेंट है तो इस बेल्ट के माध्यम से इस मशीन उस पे इसको लिफ्ट कर लेंगे पेशेंट को। जी। और पेशेंट का जो भी बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग ये मशीन उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है कि मरीज जिनके पैरों में कोई जान नहीं है, कोई पावर नहीं है, सपोज मैं अभी यहाँ पे हूँ जी। और मेरे पैर में बिल्कुल जान नहीं है, मैं फ्लेक्स हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ, अच्छा, कोई अच्छा। ताकत नहीं है, तो ये मुझे हेल्प करेगा कि आप सीधे रहें। अच्छा अच्छा ये अच्छा। उठाएगा और फिर उसके बाद मैं इस मशीन के सहारे चलना सीख सकता हूँ। ओके। तो वैसे मरीज जिनके पैरों में जान नहीं है किसी भी रीजन की वजह से, जी, जी, जी। तो वैसे मशीन को ये चलवाने में एक सार्थक है। बिल्कुल सर, हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे जी, सर। धन्यवाद।